नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की मजबूत तैनाती से पाकिस्तान नौसेना अपने बंदरगाहों तक सीमित हो गई थी। उन्होंने भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए बताया कि रक्षा निर्यात 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 40,000 करोड़ रुपए हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वाटिका युवाओं को नौसेना के शौर्य और चुनौतियों से परिचित कराएगी। कार्यक्रम में रक्षा निर्माण, ब्रह्मोस उत्पादन और युवाओं में राष्ट्रभक्ति बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में खराब मौसम के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब यूपी 112 की पुलिस रिस्पांस व्हीकल PRV टीमें मौसम संबंधी चेतावनियां सीधे लोगों तक पहुंचाएंगी। राहत आयुक्त कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि रेड, ऑरेंज और हाई अलर्ट की जानकारी लाउड हेलर मेगाफोन के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जाए। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, रेडियो और कम्युनिटी रेडियो को भी अलर्ट प्रसारित करने को कहा गया है। इसके अलावा सचेत ऐप की मदद से मोबाइल सायरन के जरिए 37 लाख से अधिक लोगों को मौसम संबंधी चेतावनियां भेजी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीक आधारित निगरानी बढ़ाने और पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में 81,472 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें उप निरीक्षक, आरक्षी, होमगार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। आरक्षी भर्ती प्रक्रिया 8, 9 और 10 जून को प्रस्तावित है, जिसके लिए 28 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रित भर्ती मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने तथा सभी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने किसानों और उद्योग जगत की आपत्तियों के बाद प्रस्तावित शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 का मसौदा वापस लेने का फैसला किया है। जयंत चौधरी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे संवाद आधारित नीति निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मसौदे में चीनी मिलों के बीच न्यूनतम दूरी 15 से 25 किलोमीटर करने, खांडसारी इकाइयों पर नई शर्तें लगाने और गन्ना खरीद व्यवस्था में बदलाव जैसे प्रावधान शामिल थे, जिनका किसान संगठनों ने विरोध किया था। सरकार को मिले सुझावों और आपत्तियों के बाद मसौदा वापस लिया गया है। इससे विशेषकर उत्तर प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को राहत मिली है। उत्तर प्रदेश में जून महीने से बिजली उपभोक्ताओं पर 10% फ्यूल सरचार्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है। बिजली उत्पादन में कोयला, गैस और अन्य ईंधनों की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे घरेलू, कृषि और व्यावसायिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ेंगे। इस निर्णय का विरोध करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला मध्यम वर्गीय और ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। उपभोक्ता संगठनों ने भी बिजली कटौती और बढ़ते खर्चों के बीच इस सरचार्ज का विरोध किया है। चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की है कि आजाद समाज पार्टी 4 जून से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जिसकी शुरुआत बिजनौर से होगी। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को एकजुट करना है। पार्टी इस अभियान के दौरान 32 प्रमुख मुद्दों को उठाएगी, जिनमें पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित करना, मुफ्त शिक्षा, पदोन्नति में आरक्षण, अति पिछड़ों के लिए अतिरिक्त आरक्षण, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि और पूर्ण शराबबंदी शामिल है। उन्होंने सरकार पर डॉक्टर अम्बेडकर के अस्थि कलश को स्थानांतरित करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। भारतीय रेल अपनी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिलाने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने सिंगापुर में 16 से 20 नवंबर 2026 तक आयोजित सम्राट नेशन साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस कार्यक्रम के लिए आवेदन मांगे हैं। पूरे प्रदेश से केवल एक अधिकारी का चयन होगा जो साइबर सुरक्षा नीति, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा प्रवर्तन से जुड़ा होना चाहिए। पात्रता के लिए कम से कम 5 वर्ष का सरकारी अनुभव और आयु 58 वर्ष से कम होना आवश्यक है। आवेदन 21 अगस्त 2026 तक रेलवे बोर्ड को भेजे जा सकते हैं। यह प्रशिक्षण भारतीय रेल की साइबर सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पिछड़ा व कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ एक संवाद कार्यक्रम में PDA मुद्दे पर टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बेकार और नाकाम बताया। जवाब में पाठक ने कहा कि पत्रकारिता और संवाद लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है तथा इस पर आपत्ति जताना पत्रकारों का अपमान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। राजनीतिक जानकर इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी बयानबाजी का हिस्सा मान रहे हैं।
मायावती ने गाजियाबाद के कोड़ा क्षेत्र में छात्र सूर्या चौहान की हत्या का गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे बेहद चिंताजनक घटना बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बसपा प्रमुख ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आने के साथ ऐसी घटनाओं के दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। पुलिस के अनुसार बकरी ईद के दिन हुए विवाद के बाद 11वीं के छात्र सूर्या पर चाकू से हमला कर दिया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने बिना औपचारिक घोषणा के ही कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को अंदर खाने हरी झंडी देना शुरू कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि लगभग आधी सीटों पर टिकट फाइनल कर दिए गए हैं और उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर संगठन मजबूत करने के निर्देश मिले। हालांकि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है और टिकटों की घोषणा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद ही की जाएगी। माना जा रहा है कि ये रणनीति समय रहते जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपनाई गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक फेरबदल को लेकर नई प्रदेश कार्यकारिणी का इंतजार जारी है। सूत्रों के अनुसार अधिकांश नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर लंबित है, जिसके चलते घोषणा में देरी हो रही है। चर्चा है कि दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक के बाद ही नई टीम को अंतिम रूप दिया जाएगा। संगठन में कई पुराने चेहरों को हटाकर नए और युवा नेताओं को मौका देने की तैयारी है। 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बदलाव रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। गाजियाबाद के कोड़ा क्षेत्र में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपने वोटर से जुड़े मामलों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के माई फैक्टर और पीडीए राजनीति पर सवाल उठते हैं। इधर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। झांसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि साधु होने के बावजूद सरकार के कुछ निर्णयों में संत परंपरा की झलक नहीं दिखती। उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा कि यदि वे भविष्य बताने का दावा करते हैं तो उन्हें देश के भविष्य को लेकर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। शंकराचार्य ने गौ संरक्षण और आश्रय स्थलों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर चर्चा में रही कॉकरोच जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सरकार के प्रति जनता के असंतोष का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में आज बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन कई जिलों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, सघन तलाशी और पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित हो सके। अमेठी, कानपुर और अम्बेडकर नगर सहित कई जिलों में हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हो रही है और मोबाइल, कैलकुलेटर सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। और 31 मई 2026 के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का सटीक पूर्वानुमान अभी बताना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी दूर की तारीख के लिए केवल अनुमानित जलवायु पैटर्न ही बताया जा सकता है। इस समय क्षेत्र में आमतौर पर भीषण गर्मी रहती है और तापमान 38 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, आगरा और सहारनपुर में लू चलने और गर्म हवाओं की संभावना रहती है। कई बार धूल भरी आंधी या प्री मानसून गरज चमक वाले बादल भी बन सकते हैं। दिन में तेज धूप और रात में भी गर्मी बनी रहती है, इसलिए सावधानी जरूर होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।